सेल्फ डाउट से जूझ रहे हो? हनुमान जी के 3 मंत्र ये आजमाओ, जीवन बदल जाएगा। क्या आपको भी ये लगता है कि कभी आप किसी काम के नहीं हो? जैसे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चारों ओर असफलताएं ही असफलताएं हैं। मन के अंदर एक गहराई हो गई है जिसमें आप डूबते ही जा रहे हो। आत्मसंशय, आत्मग्लानि और आत्मस्वीकृति की अंधेरी नगरी जैसे आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह वही समय होता है जब प्रभु हनुमान जी की कृपा सबसे सक्रिय हो जाती है। वह आपके जीवन के अंधेरी नगरी में दीपक का मार्ग दिखाते हैं। हनुमान जी जो स्वयं राम भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के ऐसे भंडार हैं जो जिस भी भक्त ने उन्हें पूरे मन से पुकारा, उन्होंने उसकी डूबती नैया पार लगाई। और आज हम बात करेंगे उन्हीं 3 मंत्रों की जो न केवल आत्मसंदेह को नष्ट करते हैं, बल्कि हनुमान जी की कृपा को भी आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। परंतु उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह आखिर होता क्या है। यह वह मानसिक अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर, अयोग्य, असफल मानने लगता है, चाहे उसका अतीत कितना भी गौरवशाली क्यों ना हो। आत्मसंदेह उसकी आँखों में धुंध बनकर रह जाता है और वह अपने ही भीतर दुश्मन ढूंढने लगता है। जैसे किसी ने अकारण ही कह दिया, तुमसे नहीं होगा, और वह वाक्य दिल में घर कर गया और आपकी तुलना किसी और से कर दी, और तब से आपका आत्मा लोक बुझने लगा। ऐसे में हनुमान जी के शब्द केवल मंत्र नहीं होते, वह शब्द में मंत्र के बीज होते हैं जो आपके अंदर सोई हुई आत्मा को जागृत करते हैं। पहला मंत्र, हाँ हनुमते नमः, यह एक बीज मंत्र है जिसे प्रातःकाल सूर्य उदय के समय शुद्ध मन और श्रद्धा से 108 बार जपें। यह मंत्र न केवल आत्मबल देता है, यह मन में छुपे आपके संदेह और कमजोरी को नष्ट करता है और आपको उस आत्मविश्वास से भर देता है जैसा कि हनुमान जी ने राम जी के कार्यों को करते हुए अनुभव किया। एक बार एक युवक जिसका नाम अभय था, जब बार बार इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल रहा था और असफल होने के बाद उसके मन में यह बैठ गया, वह काबिल नहीं है, यहाँ तक कि उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन उसकी माँ ने उसे मंत्र दिया, हाँ हनुमते नमः, और कहा कि रोज़ इसे 108 बार जप करना और हनुमान जी से कहना कि हे प्रभु, आप मुझे मेरा आत्मबल लौटाओ। मात्र 21 दिन बाद उसके चेहरे पर तेज आ गया। उसने उस एक नई ऊर्जा के साथ फिर से इंटरव्यू दिया, जहां पर उसने 3 बार इंटरव्यू दिया था। उसको चयनित कर लिया क्योंकि उसके अंदर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। यही मंत्र की शक्ति है। दूसरा मंत्र, बजरंग बाण, खासकर तब करना चाहिए जब मन बहुत बिखरा हो, आप खुद को किसी भी कारण
घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। लगता है कि आपको किसी ने नज़र लगा दी, या लगता है कि आपको किसी नकारात्मक ऊर्जा ने कैद कर लिया है। तब बजरंग बाण के प्रत्येक पंक्ति जैसे वज्र के जैसे आपके मन के उस अंधकार को हटाती है। जैसे नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह केवल पंक्तियाँ नहीं है, यह हनुमान जी के कृपा का आवाहन है। एक बार एक महिला, जिसका नाम कविता था, उसे हर बार यह लगता था वह कुछ भी करे सब बिगड़ जाता है। वह जब भी किसी काम के लिए तैयार होती, तब भी अचानक कुछ न कुछ घटित होता कि पूरा दिन नकारात्मक में चला जाता। यहाँ तक कि वह खुद को दुर्भाग्यशाली मानने लगी। फिर उसने एक साधक की सलाह पर रोज सुबह 5 बजे उठकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। और उसने बताया, कुछ ही दिनों में उसके घर में भी, मन में भी और उसके काम में भी परिवर्तन अनुभव होने लगा। अब उसका आत्मबल बढ़ा और कार्यों में भी सफलता मिलने लगी। क्योंकि बजरंग बाण केवल आपके बाहरी बंधनों को नहीं तोड़ता, यह आपके भीतर के भीतरी बंधन को भी समाप्त करता है। तीसरा मंत्र, हनुमान चालीसा, जिसकी नियमित पाठ कुछ ऐसा है जैसे अपने जीवन के धूल झाड़ रहा हो। हर चौपाई अपने अंदर गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। खासकर जब कोई बार बार असफल हो रहा हो, आत्म संशय के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा हो, तब चालीसा का पाठ एक मानसिक कवच बनाता है। उदाहरण के लिए, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह एक आश्वासन है कि यदि आप तन मन और वाणी से हनुमान जी की स्मरण करें तो कोई भी संकट आपको नहीं छू सकता, चाहे वह बाहरी हो या भीतर का। एक युवा जिसका नाम दीपक था, वह एक होशियार छात्र था, लेकिन उसको बोलने में हकलाहट होती थी, जिसके कारण वह हर बार मंच से डरता था, प्रेजेंटेशन में पीछे रह जाता था। और धीरे धीरे उसमें यह भाव आ गया, शायद वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर किसी संत ने उसे हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने को कहा और लगभग 40 दिनों बाद उसने मंच पर बिना रुके प्रेजेंटेशन दी और परीक्षा में भी वह सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से जिह्वा की गांठें भी खुलती हैं, आत्मा का डर भी मिटता है। यदि यह 3 मंत्रों के अलावा आप हनुमान जी के किसी भी नाम का आवाहन करते हैं, जैसे मारुति, बजरंगी, रामदूत, पवन पुत्र, तो भी उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, मंत्र केवल उच्चारण ही नहीं, भावना है। और भावना केवल शब्द नहीं, संकल्प है। जो कोई भी इस मंत्र का पूरा निष्ठा और भक्ति से करता है, तो आपके जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है। क्योंकि तब आप अपनी शक्ति को पहचानने लगते हैं। संदेह वैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे अंधकार सूरज को देखकर भाग जाता है। हनुमान जी को याद करते हुए अपने जीवन में इस
3 मंत्रों को जोड़िए। हाँ, हनुमते नमः, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा। फिर देखिए आपके अंदर की शक्तियाँ कैसे पुनर्जीवित होने लगती हैं। आत्म संशय की जगह आत्मा विश्वास लेता है और वह हनुमान जी जिनकी शक्ति से समुद्र लांघा गया, जिनके नाम से भूत प्रेत भागते हैं, जिनकी भक्ति से बस आप एक बात पर विश्वास रखिए। अगर आप स्वयं पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो हनुमान जी पर विश्वास रखिए, क्योंकि वह वही देव हैं जो अपने भक्तों के आत्मा संशय का दहन करके आत्मशक्ति का में बदल देते हैं और तब जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तब लगता है हनुमान जी साथ हैं। जब हर कोना धुंधली लगने लगती है, जब अपने ही विचार दुश्मन जैसे प्रतीत हो, तब हनुमान जी के यह मंत्र साधारण ध्वनि नहीं रह जाते, वह दिव्य शक्ति के तार बन जाते हैं जो वही हमारे आत्मविश्वास से जोड़ती हैं, जो इस बात का साक्षात प्रमाण है